जय जय श्री राधे। आज हम लाए हैं सूर्य भगवान और ब्राह्मण ब्राह्मणी की कहानी। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का भक्त था। वह नहाता धोता कहानी कहता, पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए कहती, बाहर जाता तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहते, पनघट पर जाता तो पनिहारिन परेशान करती। अतः एक दिन परेशान होकर वह नहा धोकर पूजा की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहां एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा की और सूरज भगवान की कथा कही। वहां पीपल के पास एक सूखा सा तालाब था, उसमें थोड़ा सा पानी था। उसमें से लोटा भरकर उसमें उसने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में चला गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा और सूखा तालाब साफ पानी से भर गया और उस जल में सूर्य भगवान दिखने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग क्या मांगता है। ब्राह्मण ने सुना तो वह घबरा गया। वह सोचने लगा कि पीपल में कोई भूत रहता है क्या। जब पीपल की पूजा करता हूँ तभी आवाज आती है। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल आती थी। तब उसने ब्राह्मण से पूछा कि आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों हो रहे हो। तब ब्राह्मण ने सारा हाल कह सुनाया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपकी पूजा करने के बाद ही आवाज आती है ना, मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। अब आवाज आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला कि मैं कैसे मांगू, ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। और कोई ऐसी तरकीब बताओ कि काम कम शब्दों में ज्यादा सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा कि तुम इस प्रकार कहना, 9 खंड महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोता दासियों के द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, धन, पोते परपोते सब मिल जाएंगे। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पलना होगा, महल होगा, दास दासियां होंगी और परपोते को अपनी आंखों से देख पाऊंगा। मतलब आंख और घुटने भी ठीक रहेंगे, जब तो उसको पलने में झुला पाऊंगा। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसे ब्राह्मणी ने कहा था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो भोले दिखते हो, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक नौखंड का महल बन गया था। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने पूछा, यहाँ मेरी झोपड़ी और ब्राह्मणी भी थी, कहाँ गई। उस समय महल की खिड़की से गहनों और कपड़ों से सजी हुई ब्राह्मणी बाहर आई और वहीं से बोली कि आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम सब करेंगे। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक आपको खाना भी नहीं मिलता था और अब यह धन कहाँ से आया, क्या कहीं चोरी डाका डाला है। ब्राह्मण बोला, यह सब सूर्य भगवान की कृपा से मिला है और पूरी कहानी सुना दी। राजा के यहाँ पुत्र नहीं था तो ब्राह्मण से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने सूर्य भगवान की पूजा की विधि बता दी। राजा के पुत्र हो गया। सभी सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसे सबकी करना। कहानी कहने वालों की, सुनने वालों की, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए सूर्य भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय।